अंकल। क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों? पहले आप ये लिफाफा बड़ी हिफाजत से रख लीजिए, मैं बाद में आकर ले जाऊंगी। मगर इसमें है क्या? ये सब मैं बाद में बता दूंगी, पहले इसे रख लीजिए वरना कोई आ जाएगा। प्लीज अंकल। मगर फिर भी उसमें है क्या, ये तो बताओ। इसमें 20 साल का इतिहास है अंकल, इसे अपने पास ही रखिएगा। अगर किसी को देना हो तो सिर्फ मेरे डैडी को देना, और अगर कोई पूछे तो किसी को मत बताना, क्योंकि अंकल। मीना, अरे पीछा करो इसका। NCR, लिफाफा कहाँ है? मीना ने मुझे किसी को देने से मना किया है। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं जानता हूँ कि तुम तेजा साहब के बेटे और वो उनकी बेटी, लेकिन मैं तुम्हारी बात सुनूं या उसकी? आज तक किसकी बात सुनते आए हो? हमारी ना। जज बनने के बाद हमें और तेजा साहब को धोखा देने का फैसला कर लिया क्या? देखो, मीना ने मुझे वो लिफाफा सिर्फ तेजा साहब को देने को कहा है, और मैं सिर्फ उन्हीं को दूंगा। तेजा साहब को देने वाला लिफाफा वो तुम्हें क्यों दे गई? इसमें जरूर कोई राज है। सीधे से वो लिफाफा मेरे हवाले करो। ना गेट आउट। फर्स्ट क्लास। ये क्या है? असली पेपर्स कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, मुझे तो वो ये लिफाफा देकर गई थी। अपनी उम्र से ज्यादा उछल रहे हो। ये मत भूलो कि तुम अपनी जिंदगी के साथ खेल रहे हो। जोगिंदर, ये मत भूलो कि तुम एक जज के सामने खड़े हो। जज? अरे तुम पर तो मुझे उसी दिन शक हो गया था जिस दिन तुमने विजय कुमार को आजाद किया था। डबल क्रॉस करने वाले को मैं जिंदा नहीं छोड़ता। सीबीआई ऑफिसर विक्रम के हाथ का लिखा हुआ खत तुम अपने पास रखकर हम बाप बेटों को धमकी देना चाहते हो। पहले खून के बाद आदमी कानून से डरता है, लेकिन 2-4 खून करने के बाद कानून आदमी से डरता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि शराफत से मेरे 3 गिनने तक वो लिफाफा मेरे हाथ में रख दो, नहीं तो इस हाथ से मैं तुम्हें मार मार कर मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। 1, 2, 3 मैं नहीं गिनूंगा। हेलो, चैम्बर ऑफ जजेस। जोगिंदर नाम का मुजरिम जो जेल में है, वो तेजा का बेटा नहीं है। क्या? जी हाँ, तेजा ने अपने असली बेटे को बचाने के लिए रवि को जोगिंदर बनाकर उसके सारे जुर्म थोपकर उस बेगुनाह को कानून के हवाले कर दिया। डॉक्टर प्रेम कुमार का कातिल और कानून का कत्ल करने वाले इस जस्टिस NCR का कातिल भी तेजा का असली बेटा जोगिंदर है। रवि बेगुनाह है, बिल्कुल बेगुनाह। उसे आजाद कराकर कानून के दामन से बदनुमा छींटे मिटा दीजिए, और अगर हो सके तो इस गुनहगार इंसाफ की कुर्सी का अपमान करने वाले मुजरिम NCR को माफ कर दीजिए। और याद रखिए, जोगिंदर मुजरिम है और रवि बेगुनाह। रवि को आजाद करना है। हाँ। तो फर्स्ट क्लास हो गया डैड। दुश्मनों की पूरी टीम जिंदा लाशों की तरह हमारे सामने मौजूद है। मौत की भट्टी इनको निवालों की तरह निगल कर राख बनाने के लिए तैयार है। किसको पहला निवाला बनाया जाए? या
सीबीआई ऑफिसर विक्रम से शुरू कर रहे हैं। नहीं, क्यों? इसके पास कानून की ताकत है, यहाँ से बाहर निकलने का तरीका है। ये तो बहुत काम की चीज है, इसे भी जिंदा रखो। दुश्मनों के इस खानदान से हम मौत के ड्रामे की शुरुआत करते हैं। इन दोनों भाइयों को पहले बाहर निकालो और भट्टी की ट्रॉली पे लिटा दो। जिंदगी और मौत में सिर्फ इतना फासला है जितना सांस लेने में और लेकर छोड़ देने में। वो फासला अब कैसे तय होता है वो देखो। लाश को भट्टी में डाल दो। देखा इस मशीन का कमाल, ये मौत की मशीन है। अब देखना ये खूबसूरत नौजवान जो इस तरफ से अंदर जाएंगे और उस तरफ से भयानक राख बनकर बाहर आ जाएंगे। नहीं, ऐसा जुल्म न कर, मेरे बच्चों को छोड़ दे। तुझे भगवान का वास्ता, तू चाहे तो मेरी जान ले ले मगर मेरे बच्चों को छोड़ दे। तू भी तो औलाद वाला है, तुझे अपने बच्चों की सौगंध। कहते हैं आंसू गरीब की दिल की तिजोरी से निकलने वाले कीमती मोती होते हैं, और हम तुम्हारी आंखों से इन गिरते हुए मोतियों की कदर करते हैं। तुम्हारी नजर के सामने तुम्हारे दो बेटे हैं, जैसे लोहे की सुर्ख सुलगती सलाखों के सामने किसी की दो आंखें हो, और उससे कहा जाए कि तुम्हें कौन सी आंख ज्यादा पसंद है और कौन सी कम जो फोड़ दी जाए, तो उसके लिए फैसला करना बहुत मुश्किल होगा, है ना? जल्दी फैसला करके बताओ तुम्हें कौन सा बेटा ज्यादा प्यारा है, ताकि उसको तुम्हारे लिए जिंदा रखा जाए और दूसरे को राख बनाकर तुम्हारी झोली में डाल दिया जाए। जल्दी फैसला कर बुढ़िया, हमारे पास वक्त नहीं है और भट्टी को भूख भी लगा है। चलो चलो, रोने धोने से काम नहीं चलेगा। जल्दी फैसला कर बुढ़िया, वरना जा रहे दोनों मौत के मुंह में। कह दो माँ, कह दो कि तुम्हें छोटा बेटा रवि चाहिए। नहीं माँ नहीं, भूल कर भी ऐसी बात मत करना। विजय भैया की जिंदगी बचा लो माँ। नहीं माँ नहीं, ये तुझे मुद्दतों के बाद मिला है, सारी जिंदगी गुजर गई मगर इसे माँ का प्यार नहीं मिला। माँ, मैं इस जन्म के प्यार का उधार तुझसे अगले जन्म में वसूल कर लूंगा माँ। तू विजय भैया की जिंदगी बचा ले, इनकी जिंदगी बहुत कीमती है, तेरे लिए, समाज के लिए, इंसानियत के लिए माँ। नहीं रवि नहीं, ऐसा मत बोल माँ। माँ तुम ही इसे कुछ समझाओ ना माँ। थोड़ी देर के लिए मैं भूल गया था एक माँ के लिए फैसला करना कितना मुश्किल है। आप फिक्र मत कीजिए, ये फैसला मैं खुद किए देता हूँ। इन दो बहादुरों को यहाँ लड़ाया जाएगा, जो जीतेगा उसे भट्टी में डाल दिया जाएगा, और जो बुज़दिल कमजोर हार जाएगा उसे सहारा बनने के लिए इस बुढ़िया के हवाले कर दिया जाएगा। आजाद करो इन दोनों को जल्दी, हम भी तमाशा देखेंगे। फर्स्ट क्लास। बहुत तमाशा देख लिया, बंद कर दो दरवाजा। सबको
भागो भागो जल्दी। भागो। फर्स्ट क्लास। भागो। जैसे पापी बाप को पैदा होते ही मर जाना चाहिए, जो एक बेटी के हाथ से मार खाए। ना तुम पैदा होते, ना मैं तुम्हें बाप कहती। अगर ये ना होते, तू कहाँ से पैदा होती? चुप है? पापी बाप की पापी औलाद। खबरदार, अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। हमें मत मारो। हम तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारेंगे। कैसे मारोगे? हम तुम्हें इस तरह नहीं मारेंगे मिर्गी कुमार। जिस तरह तेरे जुल्म की तड़प से लोग मरे हैं, आज वही तड़प तेरे चेहरे पर कोढ़ बनकर फूट पड़ी है तेजा। और तड़प तेजा, ताकि दूसरों की तड़प का तुझे एहसास हो। यह हजारों मासूम और बेगुनाहों का श्राप है, यह पाप है जो ऊपर वाले ने तुझे दिया। ये रहा, पकड़ लो, यही है वो पापी। चल, बचा यहाँ से।